अस्सी के अंदर लाल सड़क है, वो रोहनाथ के जो यहाँ के लोग नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे दर्पण पर और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। एक तरफ तो देश में 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान को बखूबी दिखाया गया है और तिरंगे के सम्मान में हर घर के ऊपर तिरंगा लहराया भी गया है। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी वो पूरा गांव जो है गुलाम है। अभी मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये उस गांव की एक अलग से पहचान है। और ये है कुआं, जो पुराने ज़माने में पानी निकालने के लिए, पानी के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ये बुर्जियां बनाई जाती थी। लेकिन एक तरफ हमारे जो दूसरी साइड में है, उसमें है गांव का तालाब। हर गांव के अंदर कहीं ना कहीं विकास के जो कार्य किए जाते हैं, विकास को दौड़ाया गया है। लेकिन ये भिवानी जिले का वो गांव है जिसका नाम है रोहनाथ। और रोहनाथ की एक हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, जो कि ग्रामीणों ने बताया है कि जो हांसी के अंदर लाल सड़क है, वो रोहनाथ के जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के जो यहाँ के वासी थे, उन्होंने अपना 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा और अहम योगदान दिया था। और एक ग्रामीण ने बताया कि ये जो तालाब है, जो झील है, इसका विकास जो है, इसका जीर्णोद्वार जो है वो कागजों में हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो है ये पूरी की पूरी ना तो टर्निंग वाल है और ना कोई इसके ऊपर घाट बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये रोहनाथ भिवानी जिले का लास्ट गाँव है जो कि हांसी के नज़दीक पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये आज 75 साल के बाद भी ये गुलाम है। और गुलाम क्यों है? क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर 20,656 बीघे इस गांव की ज़मीन थी, लेकिन इनके ऊपर 5 गांव की आज भी कब्जा है और 5 गांव के लोगों की ही ये प्रॉपर्टी है। सिर्फ इसके जो नाम है वो ये प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम खड़े होकर, ये कुआं और ये तालाब है, सिर्फ ये इस गाँव की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगे के सम्मान को लेकर एक बड़ा संदेश देते हैं कि हर घर तिरंगा, आज़ादी के लिए जिन दीवानों ने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इस गांव के सबसे ज़्यादा लोगों ने आज़ादी के दोनों आज़ादियों में, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात हो, चाहे 1947 की बात हो, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान दिया। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी ये रोहनाथ गाँव जो है वो गुलाम है। और जो पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा लहराया गया, लेकिन इस गांव में एक भी तिरंगा नहीं लहराया गया। आप अभी बड़े बूढ़ों से भी जानेंगे, यहाँ के युवाओं से भी जानेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना विकास इस गांव में हुआ और कितना नहीं। और मेरे एक साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रोहनाथ गाँव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है कि हमारे गाँव को इस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद किया जाए। स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उनसे लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बने, सभी से गुहार लगा चुके हैं। जब हिसार के अंदर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी रोहनाथ गांव का जिक्र किया था, जो इन ग्रामीणों का कहना है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर 2018 में यहाँ पर आए, लेकिन इस गांव की जो चर्चा थी वो उन तक पहुँची, लेकिन सभी दावे जो हैं खोखले साबित हुए। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें और हम अभी गाँव के ग्रामीणों से भी जानते हैं आखिर वो गुलाम अपने आप को क्यों मानते हैं, कौन सी उनके बातें हैं जहन में हैं, और कौन से वो योद्धा थे जिन्होंने इस गांव के, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति थी। तो हमारे साथ बने रहो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। थी वो सारी नीलाम कर दी थी। नीलामी का कारण 1857 में जब क्रांति शुरू हुई, उस टाइम पे इस गांव ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी के कारण इस गांव की ज़मीन नीलाम कर दी गई थी। नीलामी के बाद भी उनका पेटा नहीं भरा अंग्रेज़ों का, तो इस गांव को तोप से उड़ाया था। इस गांव की सिर्फ 13 बीघे ज़मीन छोड़ी थी, जिसमें तालाब, गांव और ये कुआं है। बाकी सारी ज़मीन नीलाम कर दी थी। तो हमारा कहना ये है कि सारा देश 1947 से आज तक 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गांव को आज तक किसी ने मदद नहीं दी।
उस जिन बड़े बड़े राजनेताओं से आप मिले हैं, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर आपने जिक्र किया कि मनोहर खट्टर तक हम मिल चुके हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ। सभी से मिले हैं। इस प्रांत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसने ये नहीं पता हो कि इस गांव के साथ क्या क्या अंग्रेजों ने किया था, इसकी ज़मीन नीलाम हुई, सब कुछ है। संयुक्त पंजाब हरियाणा पंजाब एक था उस समय। प्रताप सिंह जी, सरदार प्रताप सिंह जी कैरो मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सुध ली थी। उन्होंने पता चला कि भाई हमारा पंजाब प्रांत में कोई ऐसा गांव अंग्रेजों ने नीलाम किया था और उसको कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इस गांव की मदद के लिए शहीद का दर्जा, 57 प्लाट, 12 एकड़ का एक प्लाट घोषणा की थी, लेकिन वो लागू नहीं कर सके। वो खड़गपुनिया में आए हुए थे, वहाँ स्टेज पर उन्होंने कहा था वह हमारे प्रांत में, यानी कि पंजाब में एक ऐसा गांव है जो अंग्रेज़ों ने उसकी सारी ज़मीन नीलाम की, उसको रोड रोड ने नीचे पीछे सारी पूरा इतिहास का उन्हें पता चला, तो उसने काफ़ी दुख महसूस करते हुए ये कहा कि इस गांव को शहीद का दर्जा देंगे और उनको ज़मीन देंगे। सिर्फ घोषणा ही रही, वो लागू नहीं कर पाए। अभी जैसे वोटिंग का टाइम आता है, क्या तब भी राजनेता नहीं आते, ये बात उन तक नहीं उठती? अभी भी आए थे, दीपेंद्र सिंह आए थे यहाँ, किरण जी भी आई थी, सभी आते हैं। मतलब वो भी आए थे, एक महापंचायत थी, हमने उनको भी कहा था भाई ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसको इस गांव के बारे में ना पता हो, सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है? वो खुद बोल रहे हम राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हम तो ये भी कहा हाँ भाई आप भी रहे हो मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी जिसका नहीं रहा हो, लेकिन इस गांव की किसी ने सुध नहीं ली। इसीलिए ये गांव क्या है, दर दर की सारी बार अभी यहाँ धरना बैठे थे, संतलाल जी बैठे थे, उनका फिर साथ जती, यानी कि बैठे बैठे यहाँ भगवान ने प्यारे हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये है, पता नहीं कारण क्या है। हमने ये भी कहा है भाई प्रताप सिंह कैरो दे सकते हैं तो अभी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकता, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बंसी बाकी घोषणा, हाँ बंसीलाल ने सवाल, बंसीलाल हिसार से तोड़कर इस गांव को अपने जिले में लेके आया, अपने जिले में अपना गांव मानता था, लेकिन समाधान फिर भी नहीं। समाधान नहीं निकला। उन्होंने सिर्फ 1.25 लाख रुपए इस गांव को मदद के लिए कंपनसेशन दी थी। उस टाइम पर हमारे गांव के लोग इंदिरा जी से मिले थे, उन्होंने कहा था भाई आपका गांव का हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे, तो उन्होंने फिर फ़ोन करके ये कहा भाई इस गांव की मदद करो। अपनी सरकार यानी कि हरियाणा अलग हुआ था, इतने पैसे नहीं थे, 1.25 लाख रुपए उसने कंपनसेशन में दिए थे। बाकी इंदिरा जी की अपनी सोच ये थी भाई इस गांव को इनकी ज़मीन और सारा हक हम देंगे। 1970 की बात है, 71 में लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद तो आपको पता ही है, बस फिर बैकफुट पर, हाँ लंबा सिस्टम। अगर विकास कार्यों की बात करें तो गांव में ग्रांट आ रही है? वो तो आवा है, सब जगह आवा है, विकास की कोई स्पेशल तो है नहीं ग्रांट, सब जगह वो हमारे पास, हमारे भी आती हैं, गली सड़क सबकी जो बनती है। खेती बाड़ी की जमीनें हैं, क्या वो आज भी रोहनाथ के लोगों के नाम है या किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री होती है? वो 61 लोग खरीदार थे, अड़ोस पड़ोस के 61 लोगों ने पूरी ज़मीन को 8100 रुपये में खरीदा था, उन्हीं के पास है। यहाँ हमारे कुछ पूर्वज यहाँ रहे, उन्होंने खुद काश्त करके जिन्होंने खरीद रखी थी उनसे कुछ ज़मीन ले रखी है, यानी कि लगभग चौथा हिस्सा हमारे पास है। 3 हिस्से जिन्होंने बोली दे के छुड़वाई थी ज़मीन, उन्हीं के पास, कब्जा उन्हीं का। कब्जा होने का। तो अभी आपने इस रोहनाथ के एक बुजुर्ग की बात सुनी जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो इस तरह के जो रिटायर्ड फौजी हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उन्होंने एक स्टेप वाइज सारी जो बातें हैं रोहनाथ के जो तरीके बताए। उन्होंने कहा कि हम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बंसीलाल तक और पीएम मोदी से लेकर मनोहर खट्टर तक सभी तक ये बात जा चुकी है, लेकिन इस अंग्रेजों ने इस गांव को जो है नीलाम कर दिया, इसकी ज़मीनों को कुर्क कर दिया। जो 20,656 बीघे ज़मीन थी वो दूसरों को बेच दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी ये गांव जो है वो गुलामी की जंजीरों में कैद है और अपने हकों की लड़ाई के लेकर आज यहाँ पर धरने पर भी बैठे हुए हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक और संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब तक ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन हल कोई नहीं निकला। आज एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जब एक नाम आता है कि हमारे गुलाम गाँव के
पासिंदे हैं और हम अपना जीवन यहीं व्यतीत कर रहे हैं, तो उनकी इस बारे में क्या सोच है, क्या राय है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सुशील है जी। सुशील जी, क्या लगता है रोहनाथ का एक इतिहास के बारे में बताएं, भाई गुलाम क्यों है? पूरे भारत में रोहनात गांव एक ऐसा है जो आज भी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हम्म, और हमें 1857 की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे हिसार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला रोहनात ही एकमात्र ऐसा गांव था जिन्हें सबसे ज़्यादा बलिदान और सबसे ज़्यादा शहादत दी थी। और आज आज तक मतलब कि भारत आज़ाद होने के 75 साल भी होने के बाद में भी हम गुलाम हैं। इसलिए मतलब 23 मार्च 2018 को माननीय मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा था कि भी मैं इस कुएं का सौंदर्यीकरण करूंगा और ये जो आप तालाब है इसका सौंदर्यीकरण करूंगा। और बहुत सारी ऐसी बातें थी, मतलब कि सिर्फ वो घोषणा ही करके चले गए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हमें संतुष्टि हो। तो आज भी मतलब कि छोटा बच्चा और बड़े से लेकर हाँ जी। गांव का हर बंदा गुलाम है। कहने को तो गुलाम ही है जब गांव गुलाम है, तो आपके मन पर क्या बीती? देखिए 17 अगस्त को हमारे यहाँ एक संतलाल जी की शहादत हुई थी। जहाँ हम उनका दाह संस्कार करने के लिए गए थे वो जमीन भी हमारे नाम नहीं बोलती, तो हम आप लगा ही सकते हो ज़्यादा कि हम तो गुलाम हैं ही। और यहाँ आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। हम तो ये कहेंगे भी 164 साल से तो हम गुलाम हैं ही, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी गुलाम थे। आज़ाद भारत होने के बाद भी हम 75 साल से वैसे गुलाम हैं। और हमारे गांव में आज तक हमने तिरंगा झंडा आज तक नहीं फहराया है। आज 2018 के अंदर माननीय मनोहर खट्टर जी ने यहाँ झंडा फहराया था, लेकिन जहाँ झंडा फहराया था वो भी हमारी जमीन नहीं थी, वो भी सुल्तानपुर पुट्टी के नाम से जानी जाती है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मनोहर लाल खट्टर ने इस गांव को गोद भी लिया था। क्या हाँ, वो देखो हमारे गांव का एक 60 साल से ऊपर का वो बुजुर्गों का एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके जो चीफ है वो मनोहर लाल खट्टर जी है। यानी फिर भी कोई सुनवाई हाँ, नहीं? तो फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। उस ट्रस्ट में अभी अभी कुछ दिन पहले उसके अंदर 1 करोड़ रुपया आया है, और नहीं तो 2018 में ये घोषणा की थी। आप सोच देख सकते हो। अभी कह रहे थे कि भी जो ये अपना झील है और जो तालाब है इसके सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन यहाँ पर धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, आप देख सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ वो घोषणा ही थी। 75 सालों से घोषणा ही सुनते आ रहे हैं हम तो, और अब भी घोषणा ही है। तो और क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने शहादत दी लाल सड़क के नाम से, रोहनाथ में योगदान था, उसको लेकर? आसी की जो लाल सड़क है भारत के अंदर में एक रोहनाती गांव ऐसा है जिसको जो लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। जो 1897 में जो आसी मतलब कि इस भारत हरियाणा में जो गदर मतलब पूरे भारत में जो गदर हुआ था, सबसे ज़्यादा गांव रोहनात के का योगदान था उसके अंदर में। यहाँ से हमारे नोंदा राम जाट जी थे जिनके ऊपर सबसे पहला ग्रेड फेरी गई थी, मतलब रोड रोलर। तो उनके मुंह से एक आवाज़ निकली थी, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद में यह वृक्ष देख रहे हैं आप, इसके ऊपर हमारे रूपा खाती जी को फांसी लटका दिया गया था और उनको उतारने नहीं दिया गया था। और उन्होंने कहा था अगर जो भी इसको इनको उतारेगा तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो उन्होंने दहशत फैलाने के लिए तो उन्होंने कसर नहीं छोड़ दी। वो तो चलो सफ़ेद अंग्रेज थे, और ये अभी जो फिलहाल मौके गई हैं उनसे भी काले अंग्रेज है। 75 साल हो गए, हमने तो आज तक इंसाफ मिला नहीं, और हमें खास उम्मीद भी नहीं है कि हमें आगे इंसाफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब 26 तारीख को एक महापंचायत हुई थी, उसमें हमारी कुछ मांग थी, वो कहा था भाई हाँ मान लेंगे। अभी तक धरातल लेवल पे अभी भी उनका हम तो नहीं करे, लंबा प्रोसेस है, लेकिन जल्दी ही मतलब कि संतुष्टिजनक जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। बंसीलाल जी इस गांव को तोड़कर ले गए अपनी विधानसभा के अंदर, लेकिन अब उनकी पुत्र वधू 10 साल तक यहाँ पर मंत्री भी रही हैं। क्या उन्होंने कुछ? आज अभी वो आई थी किरण चौधरी जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाऊंगी। और बोले आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि भी आज से 4-5 दिन पहले वो विधानसभा लगी हुई थी, तो आप बोले मेरे को पहले बता देते। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपको इससे पहले नहीं पता था। भाई रोहनात गाँव है जो भारत का एकमात्र ऐसा गाँव है जो गुलाम है आज तक। तो हम बताएंगे तो फिर फायदा क्या इस चीज़ का? ये तो आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए था। तो वहाँ आज जरूर थे दीपेंद्र हुड्डा भी आया, तो उसने भी ये बात कही थी कि मैं अगली विधानसभा में आपके गांव की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। जो यहाँ से विधायक हैं, चाहे वो हंसी के विधायक हैं, आपके साथ लगते हैं विनोद भ्याना, क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, उन्होंने अभी विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि भाई आसी के क्षेत्र के आसपास के रोहनात और पुट्ठी मंगलखा गांव के इतने क्रांतिकारी लोग हैं जिनको जो कि रोड रोलर के नीचे पेश दिए थे, जो आसी की लाल सड़क वो इन्हीं के नाम से जानी जाती है। उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। यार हमें तो इस बात से का बड़ा खेद है कि हमारे 2018 के बाद में जो माननीय विधायक विशंबर मालवीक जी 2018 के बाद में हमने यहाँ पर देखे भी नहीं है। उस दिन के बाद में तो दर्शन भी नहीं है उनके।
अभी सुनने में आता भी कुछ दिन पहले कि वे स्टडी करने के लिए विदेश में गए, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, भाई वो विदेश की स्टडी को छोड़ो, आप रुणात की स्टडी करो ना, कितनी मायने रखती है। जो भवानी एक क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ, उसके उसके योगदान के लिए क्या कर रहे हाँ, तो मैं उसकी ये उनसे यही प्रार्थना करता हूँ भाई आप विदेश की स्टडी को छोड़ के रुणात गांव की स्टडी करो, इसमें हमारा भी कुछ मनोबल बढ़ेगा और शायद आने वाले भविष्य में आपको हमारे जो नौजवान साथी है, जो भी हमारे ऊपर जो गुलामी का कलंक है, इससे छुटकारा मिलेगा, हम भी आपके आभार प्रकट करेंगे। हैं? एक काला इतिहास है, उसको लेकर के जी देखो, हमारा गांव ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया था रुणात गांव ने, और बहुत से लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियाँ भी दी थी गांव के ने, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जितनी भी सरकारें आई आज तक किसी ने इस गांव की कोई सुनवाई नहीं की, और इसके बदले में कुछ भी गांव का नहीं दिया। और ये देख रहे हो आप, ये जगह छोड़ी थी सिर्फ 13 बीघे 10 बिस्वा जमीन ही छोड़ी थी, बाकी गांव की सभी भूमि 20,756 बीघे 8100 रुपये में गांव की पूरी जमीन नीलाम कर दी थी। यानी कि एक 20 जुलाई, हाँ, कर दी जमीन। 20 जुलाई 1858 के दिन इस गांव को, ये पहले आसी जिला होता था, उस टाइम इस गांव को अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था। और यानी जो क्रांतिकारी थे 1857 में जो बलिदान दिया, उसका फल जो है उसका बदला लिया गया आप लोग। उसका बदला लिया गया, और इस गांव को एक बागी गांव घोषित कर दिया गया था उस टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इस गांव पर उनकी नज़र पहले से टिकी हुई थी। तो शाम में जो खजाना लूटा था और हिसार में जो जेड़ें तोड़ी थी, आसी शहर के अंदर 11 अंग्रेज अफसर, 12 हिसार के अंदर इस गांव के जो लीडरशिप थे, नंदाजाम जाट, रूपा खाती और स्वामी बिरडदास, उनकी अगुवाई में यहाँ के आसपास के 6-7 गांव, मंगाड़ी, आजमपुर, खड़क, खरक, रंगड़न और 7 गांवों ने मिलकर, इस गांव के साथ मिलकर हिसार के अंदर जो वो क्या था, अपनी जेड़ें तोड़ी थी और अपने देश के जो जेड़ों में बंद थे उनको निकाला था। और क्रांतिकारी को उसके बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने इस गांव को तहस नहस करने की सोची, और पास के पुट्ठी गांव में तोप रख के इस गांव के ऊपर तोप से गोले चलाए गए, और यहाँ स्वामी बिरडदास जी थे, उसको उठा के लेकर गए और उसको तोप के आके बांध के तोप से उड़ा दिया गया, और इस गांव के अंदर आके उसके चितड़े पड़े थे। रुपए खाती का जिक्र किया जा रहा है, जो इस गांव के लिए एक योगदान दिया था उन्होंने, उनको लेकर के रूपा खाती हमारे दादाजी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनको यहाँ बरगद के पेड़ पे फांसी तोड़ा गया, और उनकी लाश को भी नहीं नीचे उतारने दिया गया, और सबसे ये बोला गया था कि यही हाल कर दिया जाएगा जो इसकी लाश को नीचे उतारेगा। तो गांव आज भी गुलामी के अंधेरों में है। हाँ जी, कोई मंत्री संतरी सूद नहीं ले रहा, नहीं तो ले अब क्या करने वाला है? अभी ये अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है जी, उनकी हमारी मांगों को लेके 10 तारीख से। हाँ जी, तो कब तक चलने ये अनिश्चितकाल है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक हम धरने। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष में जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो पार्टी है, जितने तमाम है, सत्ताधारी नहीं सुनाई, लेकिन विपक्ष आपका समर्थन कर रहा है? नहीं कर रहा जी, ये वोटों की राजनीति है जी, ये उनकी भी सरकारें आई पीछे, कभी उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। आज उनकी सरकारें चले गई तो वो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं मुझे। शुभ नाम क्या? सत्यवान जी। धन्यवाद। दिखाना चाहूंगा जी, रूपा खाती जो इसकी तस्वीर लगी हुई है, एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बिल्कुल तालाब के ऊपर इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। बिरडदास बैरागी को मंगलपुर पुट्ठी के अंदर बांध के डाल दिया जाता है, और नोंदा जाट जो था वो सड़क के ऊपर रोड रोलर इनके ऊपर पहले चलाया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन बुजुर्गों ने अपने गाँव को आज़ाद करवाने के लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है, और उसी के कड़ी में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। आज़ादी के 75 साल बाद भी इनको न्याय नहीं मिला, और फिलहाल जितने तमाम जो है, चाहे वो इनेलो की सरकार हरियाणा में बनी, चाहे वो बंसीलाल की सरकार बनी, चाहे वो भजनलाल की मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, और अब मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 2018 में आए भी हैं, उनको तक ये इस पूरे मामले की जानकारी पहुँची भी है, लेकिन फिर वही ढाके तीन पात, अभी तक कोई समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिसको लेकर गाँव में काफ़ी रोष भी है और काफ़ी गुस्सा भी है, लेकिन इस गुलामी की जंजीरों से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर?
मेरा सूरजमल फौजी। फौजी साहब, आपने सेवा दी है आर्मी के अंदर, लेकिन अब गांव के लिए एक गुलामी की जंजीरें जो हैं लगी हुई हैं, उनको लेकर क्या? हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई भी बोलता है कि भी ये रुणात में अभी तक हमने आज़ादी नहीं मिली है, गुलाम हम देश के लिए। आज ये देश का प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए, जिस कुर्सी पर वो बैठे आज गर्व के साथ, वो हमारी बदौलत बैठा है, रुणात वासियों की बदौलत से। यदि रुणात जैसे गाँव आगे नहीं आते तो वो आज गुलामी होते हुए वो कुर्सी पर आज़ाद थोड़ी रहते। लेकिन उनने सूद लेनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए इसके बारे में भी, इस गांव में क्यों ऐसा हो रहा है। उसी के कारण खुद प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेना चाहिए इसका। मैं तो ये मानना यह है। अभी जो था आज़ादी दिवस मनाया गया, उस पर हर घर तिरंगा अभियान लगाया गया, क्या आप लोगों ने इसके लिए? तिरंगा का हम सम्मान करते हैं, तिरंगे का हम, हमारे दिल में भी जिज्ञासा थी कि तिरंगा हम दुनिया में सबसे ऊंचा हमारे गांव में फहरावें। लेकिन क्या करें हम, किस कारण, क्योंकि जब भी हमें आज तक आज़ादी नहीं हुई है, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है तिरंगा फहराने के लिए। कहाँ फहराएं हम, किस पर, क्या दूसरों की ज़मीन पर फहराएंगे? ये सोचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलके इस गांव के बारे में कुछ सोचो और फिर करो इस गांव को आज़ाद, तभी पता चलेगा कि कैसे आज़ादी का खुद तो मजा ले रहे हैं लेकिन ये गांव गुलाम है, ऐसा क्यों? धन्यवाद। तो अभी हमने शहादत भी सुनाई कि रूपा खाती को कैसे इस बड़ के पेड़ पर फांसी से लटका दिया जाता है अंग्रेजों ने, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रोहनाथ के गांव का काफ़ी योगदान था और बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया था, अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन रूपे खाती को यहाँ पर इस बड़ के पेड़ के ऊपर लटका दिया था और 5 दिन तक उनका जो शव है इस पर लटका रहा। किसी ने उतारने नहीं दिया, एक दहशत भरा माहौल बना दिया था इस गांव के अंदर। और जो बिरडदास बैरागी थे उनको मंगलपुर पुट्टी के अंदर बांध के डाल दिया जाता, मंगल शाह पुट्टी, और नोंदा जाट को हाशी की लाल सड़क के ऊपर सबसे पहला रोड रोलर जो है उनके ऊपर चला गया था। और आप तस्वीरें काफ़ी भयभीत करने वाली हैं। इस गांव की जो कहानी है वो काफ़ी दुखदाई है। और इस गांव की जब कहानी सुनते हैं कि एक तरफ तो आज़ादी के दिवस के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में जो है वो गुलामी की जंजीरें हैं। गुलाम गांव बोला जाता है क्योंकि 20,656 बीघे जो ज़मीन थी वो सिर्फ 8100 रुपये में नीलाम कर दी थी। और सिर्फ यहाँ पर इस जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं ये कुएं की और अपने तालाब की जो ज़मीन है सिर्फ इसको छोड़ा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी की क्रांति में अपना योगदान देने पर काफ़ी बड़ा इनको लॉस हुआ है। और किसी भी आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या राजनेता ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। और आज तक भी गुलामी का जो थप्पा है रोहनाथ गांव के ग्रामीणों पर लगा हुआ है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्योंकि अगर इस गांव को आज़ाद, पूरे भारत में अगर आज़ादी मिली हुई है तो सिर्फ मात्र इकलौता गांव है रोहनाथ। और अभी फौजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें जी। क्या मैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से ये आशा कर रहा हूँ कि यदि प्रधानमंत्री चाहता है कि इस गांव का नाम हमने सबसे ऊंचा करना है तो इसमें अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज दो, अच्छे स्कूल दो जो बच्चों के लिए, मेडिकल कॉलेज, ये वो जो भी, कि हमारे बच्चों के लिए स्टडी फ्री होनी चाहिए। इसमें हमारे बच्चों के लिए कहीं भी पढ़ो इंडिया में अच्छा कॉलेज में उनका एडमिशन होना चाहिए, अच्छा ये होना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी चाहिए। यदि देश के प्रधानमंत्री ने ये, इसमें तो कुछ नहीं लगता, आप उसको दे दो आरक्षण पढ़ाई के लिए, बच्चे को आरक्षण तो दे सकता है, ऐसा तो बिल्कुल, ये तो इमीडिएट काम करने वाला है, इमीडिएटली। लेकिन सुनवाई फिलहाल, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं लगता। अपने हरियाणा के अंदर भी लगा लो 7064 गाँव हैं लगभग, तो उसमें भी यदि हमारे बच्चे को एक कॉलेज में एक सीट भी मिल जाए ना तो वही सफिशिएंट है, काफ़ी है। लेकिन दे सकता है सरकार, फिर सरकार देने के मूड में नहीं है, क्यों, ये तो वैसे अपना खुद आज़ादी के मजे ले रहे हैं, दूसरा काम अपना भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं इस चीज़ में। ये सरकार से मेरी विनती है कि ये हमारे को इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा पानी की सुविधा और कुछ भी जो साफ़ सफाई का सारा सिस्टम करना चाहिए सरकार ने खुद। बहुत अनिल अंबानी, अडानी इनके घर बना रहे तो उनको इतना पैसा दे रहे हैं, उसका जो हमको 100 ऐसा भी दे दे जो उनका माफ़ कर रहे हैं लोन, वो भी हमारा काम चल जाए। और उनका तो लोन माफ़ कर रहे हैं लेकिन हमारे गांव को कुछ नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जी धन्यवाद।
तो अभी आपने फौजी साहब की बात सुनी कि बड़े बड़े जो घराने हैं उनके लोन माफ़ कर रहे हैं। हमारे को अगर 10वां हिस्सा भी मिल जाए, 1% भी अगर मिल जाए, तो इस गांव की जो है वो कायाकल्प दूर हो जाएगी। फिलहाल जो है इनकी जो पीड़ा है वो समझने वाली है। और मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरी सरकार और प्रशासन से भी अपील है कि इस गाँव की जो गुलामी का जो थप्पा लगा हुआ है, गुलामों से उनको मुक्त किया जाए और उनको जो इनकी न्याय की मांग है उसको पूरा किया जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।